कहीं कील कहीं सीमेंट की दीवार। चीन पाकिस्तान बॉर्डर से भी बड़ी क्यों करनी पड़ी दिल्ली की सुरक्षा। शंभू बॉर्डर पर ऐसा क्या हुआ जिसे देखते ही पुलिस ने उड़ाया ड्रोन और 5 सेकंड के भीतर भागे किसान। राकेश टिकैत ने क्यों बनाई किसान आंदोलन से दूरी। सरकार के सामने सरेंडर या फिर वजह कुछ और है। किसान दिल्ली में न घुस पाए इसके लिए दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर तक बैरिकेटिंग और सीमेंट की दीवार तक लगा दी गई, जिसे देखने के बाद कई लोग पूछ रहे हैं कि चीन पाकिस्तान बॉर्डर से भी बड़ा दिल्ली की सीमाओं की सुरक्षा क्यों करनी पड़ी। क्या किसान के वेश में कोई और घुसने वाला है, इसका डर है, या फिर देश के अन्नदाताओं को भी सरकार दिल्ली में घुसने नहीं देना चाहती है। सबके अपने अपने दावे और तर्क हैं और बहुत से लोग इस बात से हैरान हैं कि इस आंदोलन में राकेश टिकैत क्यों नहीं है। यह सवाल जब एक मीडिया चैनल ने उनसे पूछा तो टिकैत ने जो जवाब दिया वो बताता है कि किसान आंदोलन को हल्के में लेने की भूल भारी पड़ सकती है। टिकैत ने कहा, सरकार जो कर रही है गलत कर रही है। बातचीत करके समस्या का समाधान होना चाहिए। कील वगैरह का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। 16 फरवरी को हमारा ग्रामीण भारत बंद है। अगर इनको दिक्कत हुई तो हम फिर से एक्टिव होंगे। राकेश टिकैत के बड़े भाई नरेश टिकैत तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर इन्हें परेशान किया गया तो हम भी आएंगे, क्योंकि ना तो हम दिल्ली से दूर हैं न किसानों से। क्या ऐसी बैरिकेटिंग इन्होंने पाकिस्तान बॉर्डर पर की है और ये रवैया ठीक नहीं होता है। किसान नेताओं का कहना है कि किसानों को दिल्ली में घुसने दिया जाए, पर सवाल ये है कि पिछली बार की तरह अगर कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। पुलिस को इस बार साफ इनपुट मिला है कि किसान आंदोलन की आड़ में कुछ लोग अपनी रोटी सेकने की पुख्ता प्लानिंग कर रहे हैं, इसलिए पुलिस किसानों के पहुंचने से पहले ही तैयारी में बैठी है। और इस बार की तैयारी सबसे अलग है। ये तस्वीर अम्बाला के शंभू बॉर्डर की है, जहाँ पंजाब और हरियाणा के किसान जैसे ही पहुंचे पहले से तैयार पुलिस के जवानों ने ड्रोन उड़ाए। फिर उसी ड्रोन से ऐसी बारिश के आसपास धुआं फैल गया। ट्रैक्टर पर चढ़े किसानों का रास्ता नहीं सूझा। पैदल लोग इधर उधर भागने लगे। 5 सेकंड के भीतर ही किसानों का पूरा जत्था तितर बितर हो गया। पुलिस को लगा कि आंदोलन रुक जाएगा, लेकिन उसके बाद किसानों ने जिस तरह से हाथों में पत्थर उठाए उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया कि क्या ये देश के अन्नदाता हैं। सिंधु और टिकरी बॉर्डर से लेकर यूपी के गेट तक यही हाल है। उधर पुलिस के जवान इन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं और इधर बीच शहर में लोग घंटों जाम में फंसकर किसी भी तरह से ऑफिस और घर पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। जब कोई भी आंदोलन होता है तो सबसे ज्यादा परेशानी आम आदमी को होती है। सरकार तो मौज में पहले भी थी और आंदोलन के बाद भी रहती है। अगर शर्तें मानने लायक होती तो मान लेती, वरना कान में तेल डालकर सो जाती। परेशान इधर पब्लिक को होना पड़ता है, तो इसका इलाज क्या होगा ये भी सरकार और पुलिस प्रशासन को सोचना होगा। बॉर्डर पर सीमेंट की दीवार खड़ी कर किसानों को तो रोक लेंगे, पैरामिलिट्री फोर्स की 60 से 70 कंपनियां लगाकर बॉर्डर को पूरी तरह से छावनी बना लेंगे, पर आम जनता को जो परेशानी हो रही है उसे कैसे दूर किया जाए। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे आंदोलन को रोकने के साथ साथ प्रशासन को इसका पुख्ता प्लान तैयार करना चाहिए। किसान एमएसपी बढ़ाने की जो मांग कर रहे हैं, क्या वो सड़क पर आएंगे तभी सरकार उनकी बातें सुनेगी? इसका भी जवाब तलाशना होगा। किसान आंदोलन 2.0 के पहले ही दिन तस्वीर बता रही है कि इस बार ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है।